ओम गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। आप सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं विवेक चूड़ामणि। हमने श्लोक नंबर 378 तक किया था। आज हम इसके आगे शुरू करेंगे। आज का टॉपिक है ध्यान विधि। शुरू करने के पहले सर्वप्रथम हम मंगलाचरण बोलेंगे। सर्व वेदांत सिद्धांत गोचरम तम गोचरम गोविंदम परमानंदम सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम् सद्गुरुं प्रणतोस्म्यहम्। तो आज हम शुरू करेंगे। आज का टॉपिक है ध्यान विधि, श्लोक नंबर 379 से। अब ध्यान विधि जब हमको समझ में आता है ध्यान विधि आज का टॉपिक है, तो हमको लगता है तो फिर अभी तक हम क्या पढ़ रहे थे। हमने कितनी बार बीच में ध्यान समझा, हमने समाधि भी समझ ली, पर ध्यान जो है एक यात्रा है। ध्यान एक कंटिन्यूस प्रोसेस है जिसका डेस्टिनेशन, जिसका गंतव्य जो है वो समाधि होगा। तो जो हमने कुछ सेशन पहले, शायद 15 सेशन पहले हमने ब्रह्म भावना पढ़ा था। ब्रह्म भावना में हमने पढ़ा था कि हमारे ध्यान में हमारा आचरण कैसा होना चाहिए, मतलब हमारी धारणा क्या होनी चाहिए ब्रह्म भावना इस टॉपिक में मेडिटेशन करते टाइम। तो ब्रह्म भावना में हमने पढ़ा था कि ध्यान करते समय हमारा भाव क्या होना चाहिए, और वहां बताया था हमारा भाव होना चाहिए ब्रह्म तत्वमसि भावयात्मनि, मतलब मैं ब्रह्म हूँ, मैं भी वही हूँ। उस प्रकार बार बार उस भाव को मुझे अपने अंदर लाना है। इसके साथ साथ ही उसमें बताया कि ध्यान करते समय कहाँ ध्यान नहीं लगाना है और कहाँ ध्यान लगाना है, इस पर जोर डाला था। तो असत पर हमारा ध्यान नहीं लगाना है, जो हम असत विचार इतना करते हैं उस पर ध्यान नहीं लगाना है। तो ऑटोमेटिक जब हम असत पर विचार नहीं करेंगे तो हमारे अंदर सत ही टिका रहेगा। तो इस प्रकार हमने ब्रह्म भावना में हमारे ध्यान के ऊपर चर्चा करी। उसके बाद हमने पढ़ा था वासना त्याग, वासना त्याग के तरीके, और उसी के बाद टॉपिक पढ़ा था अध्यास निराश। अध्यास मतलब जो सुपर इम्पोजिशन, जो हमें रस्सी में अंधेरे में सर्प दिखाई देता है, वो क्यों दिखाई देता है, वह सब हमने उसके कारण पढ़े थे। और फिर पढ़ा था अहम पदार्थ, मेरा नित्य स्वरूप, जो कॉन्शियसनेस है, आत्मा है, उसके बारे में पढ़ा। और फिर ईगो, अहंकार, ये अहंकार कहाँ से पैदा हुआ, तो ये अहंकार पैदा हुआ विज्ञानमय कोश में। विज्ञानमय कोश को जब चेतनता का एक्टिविटी मिली, तो ये विज्ञानमय कोश जो है सजीव हो गया, सेंशियंट हो गया, और और मन ने जो है इस शरीर का आकार ले लिया। तो ये जो आकारित मन है ये सोचने लगा कि मैं ही सब कुछ करने वाला हूँ, और ये अहंकार पैदा हो गया। तो हमने वहां पर अहंकार पढ़ा। फिर हमने पढ़ा था क्रिया, चिंता और वासना का त्याग, मतलब कर्म जो भी हम करते हैं, तो मैं कर्ता का त्याग, जो हमारे में विचार आते हैं, चिंता करते हैं, जो हम फ्यूचर की या जो पास्ट के कारण परेशान होते हैं, उन सब, और वासना का त्याग। तो यहाँ तक जो हमने पढ़ा था वो हम कैसे निवृत्त करेंगे, ज्ञान से हम अज्ञान को नाश करेंगे। हमारी जो गलत धारणाएं हैं कि मैं सब करता हूँ, मेरे हिसाब से सब होना चाहिए, वो सब धारणाएं, गलत धारणाएं और गलत मान्यताएं जो है वो नष्ट होंगी। और ज्ञान से जो है मैं अपना, मुझे समझेगा कि मुझे दृष्टा बनना है, मुझे सिर्फ स्वीकार भाव में रहना है, सिर्फ देखना है सब कुछ क्या हो रहा है, और जहां कुछ मेरा रोल है, मेरा कर्तव्य है, उसे निभाना है। और साक्षी भाव, मतलब जब मैं ध्यान में बैठूं तो मुझे अपनी खुद की चेकिंग करनी है। इसके बाद हमने पढ़ा था प्रमाद निंदा। प्रमाद मतलब एक ही भूल हम बार बार कर रहे हैं, हमें पता चल गया हम कौन है, फिर भी हम उस पर काम नहीं कर रहे, मतलब हमें अपना एड्रेस मिल गया पर हम अपने एड्रेस पर लौटना नहीं चाह रहे, या आलस वश नहीं कर रहे हैं, और या फिर हम बाहर इतना व्यस्त हैं कि हमें अपने एड्रेस पर जाने की इतनी जल्दी नहीं है। तो प्रमाद का मतलब यहाँ पर बार बार बताया था कि मृत्यु प्रमाद ही है, मतलब हम अपने ब्रह्म स्वरूप को जान नहीं रहे, इससे बड़ी मृत्यु और क्या हो सकती है, तो इसको प्रमाद बताया गया था। फिर हमने असत परिहार पढ़ा था। असत मतलब अनरियल, जो परिवर्तनशील है, उसको हम कैसे समझकर त्याग कर सकते हैं। फिर हमने पढ़ा था आत्मनिष्ठा।
आत्मनिष्ठा में हमने पढ़ा था हमारी आध्यात्मिक उन्नति किस प्रकार होगी, और उसके बाद हमने अधिष्ठान निरूपण पढ़ा था, मतलब सबका मूल क्या है, सबका कारण क्या है। तो यहाँ हमने कारण कार्य वाली पूरा सिद्धांत पढ़ा था, कॉज एंड इफेक्ट, और मूल क्या है, और ये मूल पर ये सब अध्यास हमको कैसे होता है। तो यह सब हमको समझेगा जब हम अपने इस ज्ञान से अपना विवेक जागृत करेंगे और अपने ही मन पर काम करना है। अब हमें समझ गया कि ये जो पूरा संसार है ये मन में ही है और इसे मैं ही प्रकाशित करता हूँ, मैं ही उसे सत्ता देता हूँ। और फिर उसी में हमने पढ़ा था हृदय ग्रंथि, मतलब जो अविद्या है, मतलब इग्नोरेंस, हमारा ज्ञान प्रॉपरली हमें नहीं है, कामनाएं जो हमारी हैं और जो हमारी कर्म है, ये तीनों मिला के हृदय ग्रंथि बनाती है, और यही हमारे में काम, क्रोध, लोभ, मोह, ईर्ष्या पैदा करती है। तो ज्ञान से इसको हम कैसे इसका नाश कर सकते हैं। और फिर आसक्ति रहित होना, जब हमें मूल समझ में आ गया उस पे अध्यास कैसा होता है, सुपर इम्पोजिशन कैसे होता है, तो वो हमने समझा था कि तमोगुण और रजोगुण के कारण, तमोगुण की आवरण शक्ति और रजोगुण की विक्षेप शक्ति हमारे में वो अध्यास पैदा कर देती है, और फिर हम भयभीत होते रहते हैं। पर जैसे ही ज्ञान आता है तो वो अध्यास हमारा समाप्त होता है, वो अंधकार दूर होता है, और हमें साफ साफ दिखाई देता है कि ये जो भी कुछ दिखाई दे रहा है, ये जो सर्प दिखाई दे रहा है, पर असली में तो वो रस्सी ही है। उसी प्रकार ये भिन्नताएं हमें दिखाई दे रही हैं, पर तत्व में तो वो परमात्मा तत्व ही है। और इसके बाद फिर हम आए थे समाधि पे। समाधि निरूपण, समाधि क्या है वो हमने पढ़ा, तो हमको समझा कि जो शांत मन है वही समाधि है। तो किसी भी प्रकार से हमें अपने मन को शांत करना है। उसके बाद टॉपिक आया था समाधि वैराग्य निरूपण, मतलब इस समाधि को हम इजी और कैसे कर सकते हैं, तो वो वैराग्य से कर सकते हैं। तो उसमें बताया था निर्माण मोह जित संग दोष, मतलब अपने मोह को दूर करना है, और जो हमारी आसक्ति है, गलत धारणाएं, उनको दूर करेंगे, और इस प्रकार हमें ये ज्ञान की प्राप्ति होगी, हमें अपने स्वरूप का साक्षात्कार होगा। तो हमने यहाँ तक पढ़ा, और अब टॉपिक आता है ध्यान विधि। तो अब हमें बता रहे हैं, अब हमारी, तो ये जो अभी तक बता रहे थे ये क्या था, ये सब थी हमारी तैयारी। जब भी हमको ये यात्रा को निकलते, कोई भी नॉर्मल सी हम यात्रा करते हैं, तो हम बहुत तैयारी करते हैं यात्रा के पहले, टिकट बनाते हैं, फिर वो टिकट रिजर्वेशन कंफर्म हुआ कि नहीं, कौन सी ट्रेन है वो डिसाइड करते हैं, ट्रेन से जाना है कि प्लेन से जाना है वो डिसाइड करते हैं। फिर उसके बाद आजकल तो टेस्ट कौन सा करना है वो टेस्ट करेंगे, आरोग्य सेतु ऐप हमारे पास है कि नहीं, तो वो सब डॉक्यूमेंट कलेक्ट करते हैं, और वहां हमें सब शो करना पड़ता है, तभी हमारी एंट्री होती है। तो इतना सब हम तैयारी करते हैं, वैसे यहाँ तक आने की जो थी, ये सब तैयारी थी ध्यान विधि की। और फिर हम जाने के पहले और भी कुछ पैकिंग करते हैं, खाने पीने का सामान रखते हैं, जो भी कुछ हमें उस यात्रा में लगेगा। तो इस प्रकार यहाँ तक की तैयारी। अब आखिरी में जब हमें वो ट्रेन मिल जाती है, हम प्लेटफॉर्म पे पहुंच जाते हैं, तो हमें उस ट्रेन के अंदर बैठना होता है। यदि हम प्लेटफॉर्म पे ही खड़े रहे तो हम अपने डेस्टिनेशन पर नहीं पहुंचेंगे, हमारी यात्रा शुरू नहीं होगी। तो हमें उसमें बैठना होगा। तो ऐसा ही है कि हमें धारणा और ध्यान तक आना होगा, तभी हमारी यात्रा शुरू होगी। अब धारणा और ध्यान, हमने 3 चीजें पढ़ी थी, जो अष्टांग योग के 8 नियम पढ़े थे, उसमें लास्ट में जो 3 थे, धारणा, ध्यान और समाधि। तो धारणा मतलब अब हमने धारणा हमारी पक्की हो गई है कि हमें अपने ऊपर काम करना है। तो अब हमने उस पे काम करना शुरू करना चाहिए कि हमें कहाँ काम करना है। तो वो ध्यान, तो इसी प्रकार में अपनी ध्यान की जो रेलगाड़ी है उसमें हम बैठ गए। अब समाधि क्या है, अब इस ट्रेन में से यदि हम बार बार उतरते रहे हर स्टेशन पे और मजे करते रहे, तो फिर हम अपने गंतव्य स्थान पर नहीं पहुंच पाएंगे। तो जब ये ध्यान हम बहुत समय तक नित्य निरंतर करते रहेंगे, तभी हम समाधि तक पहुंच पाएंगे, समाधि हमको प्राप्त होगी। तो इसी प्रकार यहाँ तक की जो हमारी यात्रा थी, इस ध्यान विधि के लिए हमारी तैयारी चल रही थी। तो ये सब तैयारी है, इसके बिगर हम ध्यान में बैठ नहीं सकते, हमको समझेगा नहीं। बैठ तो हम जाएंगे, पर हम कहीं पहुंचेंगे नहीं, वहीं की वहीं घूमते रहेंगे। तो आज हम शुरू कर रहे हैं ध्यान विधि। तो इसका पहला जो श्लोक है 379 नंबर, और श्लोक इस प्रकार है। लक्ष्ये ब्रह्मणि मानसं दृढ़तरम्
संस्थाप्य बाहेन्द्रियम् स्व स्वस्थाने विनिवेश्य निश्चलतनुश्च अपेक्ष देहस्थितिं ब्रह्मात्मैक्यमुपेत्य तन्मयत्या च अखण्डवृत्त्या निशम् ब्रह्मानन्दरसं पिबात्मनि मुदा शून्ये किम् अन्ये वृषम्। तो ये बोल रहे लक्ष्य ब्रह्मणि मानसम दृढ़तरम, मतलब अपने मन का जो लक्ष्य है दृढ़ता पूर्वक उसकी ओर लगाओ। मतलब मन पर हमें दृढ़ता पूर्वक काम करना है। कैसे करना है? धारणा और ध्यान द्वारा अपने मन को संयम में लाना है, कंट्रोल में लाना है, और इसकी प्रैक्टिस करते रहना है। कब तक करते रहना है? लंबे समय तक करते रहना है। इससे क्या होगा? इससे जो हमारे मन में जो हमारी आदतें हैं, कौन सी आदतें? हर किसी को हम सलाह देने लगते हैं, हम कहीं भी बोलने लगते हैं, जहां हमसे कुछ पूछा नहीं गया है वहां भी हम उनको एडवाइस देने लगते हैं, दूसरों में दोष ढूंढने लगते हैं, अपने आप को श्रेष्ठ समझते हैं। तो अपने आप को श्रेष्ठ समझना ठीक बात है, पर दूसरों को हम हीन भावना से देखते हैं, उनको अज्ञानी देखते हैं। तो इस प्रकार जो हमारे मन के जो दोष थे वो सब समाप्त होते हैं बार बार जब हम दृढ़ता पूर्वक अपने मन पर चेकिंग करते हैं और उस पर काम करते हैं। तो क्यों ये ऐसा होता है? क्योंकि जिस चीज को हम यूज नहीं कर रहे हैं, मतलब मन को हम शांत कर रहे हैं, ये सब चीजों को हम यूज नहीं कर रहे हैं, अब हम अपने दोष ढूंढ रहे हैं और उनको नाश कर रहे हैं, दूसरों को दोष ढूंढना हमने कम कर दिया, कम बोलना शुरू कर दिया। तो जो चीज को हम यूज नहीं करते वो अपने आप कम हो जाती है। जैसे मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं डिसयूज एट्रोफी, जिसको यूज नहीं करते वो छोटी हो जाती है और धीरे धीरे समाप्त हो जाती है। तो अपने मन पर ही हमें काम करते रहना है। चेक करो कि कहाँ हमारा मन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है, कहाँ हमारा मन भटकता है। तो यूजुअली हम सबके साथ देखते हैं कि हमारा मन सबसे ज्यादा एक्टिव तब होता है जब हम बातें करते हैं, अननेसेसरी बातें करते हैं, और जब पास्ट की बातें करते हैं, फ्यूचर की बातें करते हैं। तो इस प्रकार हम अपनी चेकिंग करिए कि हम जब भी बात करते हैं तो मन एक्टिव हो जाता है। तो जितना कम हम बात करेंगे उतना हमारा मन शांत रहेगा। फिर हम अपने आप से ही बात करना शुरू कर देते हैं, तो ये भी देखेंगे कि हम अपने आप से भी अननेसेसरी की बात नहीं करें और शांत रहें। तो अब अपने आप से भी बात नहीं करेंगे, दूसरों से भी बात नहीं करेंगे, तो फिर हम क्या करेंगे? तो हम उस शांति पर ध्यान देंगे। तो इस प्रकार हम प्रैक्टिस करते रहेंगे उस शांति पर ध्यान देने की। तो इस प्रकार हमारा मन धीरे धीरे शांत होगा, सुजग होगा, अलर्ट होगा। और अब हम अननेसेसरी बात नहीं करेंगे, अननेसेसरी लोगों को कमेंट नहीं करेंगे, जज नहीं करेंगे, अपशब्द नहीं बोलेंगे, कंपेयर नहीं करेंगे दो चीजों को या दो लोगों को, एडवाइस देना हमारा बंद होगा। तो इस प्रकार हमारा मन इस लेवल तक पहुंचेगा। अब ये कंपेयर करना कैसे बंद हुआ हमारा? क्योंकि जो हमारी इंद्रियां थी, जो ज्ञान इंद्रियां थी, जो बाहरी जगत को देखती थी, अब वो मन में सिमट गई, मतलब मन ने उनको भी नकारना शुरू किया और वो मन में लय हो गई। और जो मन हमारा दृढ़ता पूर्वक एक एक लक्ष्य के ऊपर फोकस हो गया। इसलिए हमारी बाहर की चीजों को हमें दिख रही हैं, पर हमें वो स्वीकार है, हम उन पर कमेंट नहीं कर रहे, इसलिए कंपैरिजन भी हमारा बंद हुआ। तो इस प्रकार यहाँ फर्स्ट लाइन में बताया कि अपने मन को दृढ़ता पूर्वक अपने लक्ष्य पर साधे रखो। फिर दूसरा बोलते हैं कि निश्चल तन, तन मतलब हमारी बॉडी। तो अब वो कह रहे हैं अपने शरीर को स्थिर रखो। जब भी हम ध्यान में बैठेंगे तो हमें अपने मन शरीर को एकदम स्थिर रखना है, क्योंकि हमारा शरीर यदि स्थिर मतलब कंफर्टेबल पोजीशन में रखना है, जिसमें आप सबसे आराम से हो, सुखपूर्वक आप बैठ सकते हो। क्योंकि यदि आप अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठोगे तो बार बार आपका ध्यान आपके शरीर की तरफ जाएगा, आप हिलते डुलते रहोगे। तो अपेक्ष्य देह स्थितम, तो इस प्रकार अपने देह को जो भी कंफर्टेबल पोजीशन है उसमें आप बैठ जाओ। तो एक बार आपका जो देह एकदम स्थित हो गया तो फिर आपका मन अपने ध्यान जो लक्ष्य उसकी तरफ लगेगा, नहीं तो बार बार अपने शरीर की तरफ जाएगा। जिस तरीके से हम मंदिर में दर्शन करने जाते हैं और हमने बहुत महंगी चप्पल पहन के गए हों और हमने चप्पल ऐसे ही बाहर खोल दी और अंदर गए, तो जब दर्शन करने का मौका आता है तो हमारा ध्यान हमारी चप्पल के ऊपर होता है।
कि मेरी चप्पल सुरक्षित तो है, कोई ले तो नहीं जाएगा। तो उसी प्रकार यदि हम उस चप्पल को बराबर वो मंदिर के स्टैंड में डिपॉजिट करके आएंगे तो हमारा मन इधर उधर नहीं जाएगा, फिर जो लक्ष्य के लिए हम मंदिर में पहुंचे वो पूरा होगा। तो इसी प्रकार हमें अपने शरीर को स्थित करना है, फिर ध्यान नहीं देना है, फिर शरीर में कुछ नहीं होगा। तो बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में हम बैठेंगे। अब क्या करेंगे, अब जो है हमारा ध्यान जो है ब्रह्म उपदेश की तरफ जाना चाहिए। क्या है ब्रह्म उपदेश? तो ब्रह्म उपदेश का तत्वमसि, ब्रह्म तत्वमसि भाव आत्मनि, यह अहम ब्रह्म अस्मि। तो इस प्रकार से पूरी तन्मयता से के साथ हम अपना जो लक्ष्य है, अपना मन का जो ध्यान है वो अपने स्वरूप की तरफ लगाएंगे। तो इस प्रकार हमको समझता है कि ज्ञान द्वारा कि ये मैं कौन हूँ, और हम जब तक इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तब तक हम इस स्वरूप को प्राप्त नहीं कर पाएंगे। और जब हम इसकी प्रैक्टिस शुरू कर देंगे और कहीं कहीं हमें अनुभव होगा, और जब हम समाधि में पहुंच जाएंगे हमें पूर्ण अनुभव होगा, तो उसको बोलते हैं ब्रह्म एकत्वम। मतलब हमारी सारी जो गलत धारणाएं हैं वो समाप्त होगी, जो भी हमें अनरियल को लेकर हमारी धारणाएं थी वो सब समाप्त होंगी, और इसी को कहते हैं, और जो अनुभव होगा वो होगा ब्रह्मानंद। तो इसी को बोलते हैं रस की अनुभूति, आनंद रस की अनुभूति, मतलब जो कारण रहित आनंद हो, कॉजलेस ब्लिस। और यह कभी भी खत्म होने वाला आनंद नहीं है। और फिर इसको कहा गया है कि इसको बाहर मत ढूंढो, ढूंढो पे बात मनी, मतलब इसको बाहर मत ढूंढो, ये हमारे अंदर ही है। तो सारी धारणाएं खत्म होंगी, मतलब उसको शून्य शब्द से यहाँ कहा गया है कि शून्य हो जाएंगी हमारी सारी धारणाएं। तो इस प्रकार ध्यान विधि हमें करनी है, और आगे बता रहे हैं श्लोक में हमें और क्या करना है। तो श्लोक नंबर है 380। अनात्मचिन्तनं त्यक्त्वा, अनात्मचिन्तनं त्यक्त्वा कशमलं दुःखकारणं चिन्तयात्मानन्दं रूपं यन्मुक्तिकारणम्। कह रहे हैं कि जो अनात्मा का हम चिंतन करते हैं उसको छोड़ दो, उसको त्याग दो, वही दुख का कारण है। अनात्म चिंतनम त्यक्त्वा, त्यक्त्वा मतलब छोड़ दो, तो ये वही हमारे दुख का कारण है। पर हम सब पूरे टाइम अनात्म चिंतन में ही लगे रहते हैं और हमारा ध्यान अपनी तरफ रहता ही नहीं है। और क्यों? क्योंकि हमें सलाह देने की आदत पड़ी हुई है इतने बरसों से, हमें यही बताया गया है कि अपने को सुपीरियर समझना, सब में देखना, जो दोष दूसरों में वो हमारे में ना हो, तो हमें दोष देखने की आदत पड़ गई है। तो अपनी तरफ हमारा ध्यान ही नहीं रहता है, और खास करके हम कोशिश करते हैं अच्छे बने रहने की, और इस चक्कर में हम अच्छे बने तो रहते हैं पर अंदर से जो है हम दुखी होते रहते हैं, अंदर से हमारे में द्वेष की भावना रहती है, विक्षेपता बनी रहती है, और पर हम चाहते हैं बाहर से अच्छे बने रहना। तो इस जो अंदर का जो दुख है हमारा, जो अंदर का द्वेष है, इसको खाली करना बहुत जरूरी है, नहीं तो हमारा जो जीवन है जीते जी नरक बन जाएगा। तो ये जो भी भावना बताई गई है वो हमें अंदर से करनी है। बाहर से तो हमें बिहेव करना ही है अच्छे से, पर अंदर से हमारी भावनाएं एकदम स्वच्छ होनी चाहिए। पर हमारा उल्टा होता है, हम दिखावटी तौर पे बाहर से अच्छे बने रहते हैं और हमारे दुख द्वेष जेलेसी सब रहती है, सबके अगेंस्ट शिकायत रहती है। तो इस अंदर के दुख और द्वेष को हमें समाप्त करना है, नहीं तो बहुत हमारी जिंदगी बहुत और दुखी हो जाएगी, हमें हेल्थ प्रॉब्लम्स होंगे। तो इसको हमें दूर करना है। तो कैसे करेंगे इसको दूर? तो हमारी लाइफ में ऐसा कोई होना चाहिए जिससे हम अपने मन की बात शेयर कर सकें। तो पिछले सेशन में बताया था कि हमें शिकायतें नहीं करनी चाहिए, और हमने बताया भी कि शिकायत करके हमें कुछ मिला नहीं, मतलब हमें ही गिल्ट फील हुआ। पर कई बार हम शिकायत नहीं करते हैं, वो हमारी शेयरिंग रहती है बस मन को हल्का करने की। तो किसको हम कर सकते हैं वो शेयरिंग? जो कोई जजमेंट नहीं करे हमारा, जो जिसको बोलकर हमारा दिल हल्का हो और हमें विश्वास हो कि वो अपने तक ही रखेगा और हमें उस हमारी जो हमने शेयर किया उससे जज नहीं करेगा।
तो इसीलिए लोग थेरेपिस्ट के पास जाते हैं, क्योंकि हमारे में और थेरेपिस्ट में यही फर्क होता है, परिवारजनों में और थेरेपिस्ट में, कि परिवार में यदि हम शेयर करते हैं तो हमें लोग जज करते हैं कि हमारा कैसा स्वभाव होगा, हमने क्या नेगेटिव सोचा। पर जब थेरेपिस्ट के पास जाते हैं तो नॉन जजमेंटल, वहां पे कोई जजमेंट नहीं होता और वो शांति से बैठ के हमारी सब बातें सुनते हैं। तो कोई हमारा ऐसा होना चाहिए लाइफ में जिससे हम पूरी शेयर कर सकें। और यदि कोई भी नहीं हो तो फिर एक पेपर पे लिखकर, एक डायरी पे या पेपर पे लिख के उसको थोड़ी देर में फाड़ के डस्टबिन में डाल देना, वह भी करने से हमारे दिल का बोझ हल्का होता है। पर जब याद रखना अच्छे से, जब हम किसी से शेयर करते हैं, खास करके अपने रिलेटिव्स या कोई फ्रेंड से, तो याद रखना कि ये सिर्फ हम मन हल्का करने के लिए कह रहे हैं, ये हमारी शिकायत नहीं है। और हो सकता है आपको फ्री की एडवाइस भी मिले वहां से, तो ये आपके ऊपर है कि आपको वो एडवाइस लेनी है या नहीं लेनी। नहीं लेनी तो उस पर ज्यादा हमें प्रेशर नहीं डालना है। और यदि आपको कोई बात शेयर करे अपनी, तो याद रखना कि सिर्फ आराम से उसकी बात सुनना, कोई जजमेंट नहीं देना उसकी तरफ, और न ही उसको कोई एडवाइस देना। क्योंकि 99% लोग सिर्फ शेयर करने के लिए बोलते हैं, उनको कोई एडवाइस नहीं चाहिए होती, सिर्फ शेयर करना ही हम उनका इलाज कर दिया, हमने उनको हल्का कर दिया। तो इस प्रकार अपने आप से हल्के रहना, नहीं तो हम आगे ठीक से ये ज्ञान ले ही नहीं पाएंगे और अपनी डे टू डे लाइफ में भी हम ठीक से जी नहीं पाएंगे। तो बताया अनात्म चिंतन त्यक्त्वा, अनात्म का चिंतन हमें छोड़ना है। अब अनात्म चिंतन छोड़ो और अपने आनंद स्वरूप का चिंतन करो, आत्म विचार करो। तो अनात्म चिंतन छोड़ना ही आत्म विचार करना है। क्यों है अनात्म चिंतन छोड़ो तो आत्म विचार कैसे होगा? क्योंकि जो आत्मा है उसका तो कोई शेप साइज है नहीं, तो हम आत्मा पर विचार नहीं कर सकते। और दूसरी बात कि हमें अभी तक ये बताया ही नहीं गया है कि विचार कैसे करना चाहिए। हम बचपन से स्कूल गए, कॉलेज गए, परिवार में रहते, लोगों से सुने, यूनिवर्सिटी में गए, पर किसी ने भी विचार कैसे करना चाहिए और क्या करना चाहिए वो हमें कहीं से नहीं समझाया गया। सब चीजें हमने सीखी हैं पर विचार करना नहीं सीखा। तो इसलिए बाय डिफॉल्ट हमारे मन ने अनात्म चिंतन शुरू कर दिया। तो जब अनात्म चिंतन बंद करेंगे तो ऑटोमेटिक क्या बचेगा? हमारी सिर्फ साइलेंस बचेगा, हमारी आत्मा बचेगी। तो इस प्रकार अनात्म चिंतन छोड़ने से वो हो गया आत्मचिंतन। जिस प्रकार और एग्जाम्पल से हम समझेंगे, जैसे कि हमें कोई कहे कि ये जगह खाली कर दो, हमारा सामान रखा है कहीं और किसी ने कहा आके कि ये जगह खाली कर दो, तो हम क्या करते हैं? बस सामान उठा के अलग दूसरी जगह रख देते हैं, कोई जगह नहीं बनाते, जगह तो ऑलरेडी वहां थी। उसी प्रकार आत्मा तो ऑलरेडी है, बस हमें अनात्मा को हटाना है वहां से। या फिर कई जगह आपने देखा होगा बोर्ड लगे रहते हैं हॉस्पिटल में या आश्रम में, साइलेंस प्लीज, या शांति बनाए रखो। तो क्या करना पड़ता है? शांति कहीं से लानी नहीं पड़ती, साइलेंस लाना नहीं पड़ता, वो बस हमें बोलना नहीं रहता है, बात बंद करनी होती है, तो साइलेंस ऑटोमेटिक वहां पे रहता है। तो इसी प्रकार अनात्म चिंतन छोड़ेंगे तो आत्म विचार ऑटोमेटिक आत्म विचार ही रहेगा। कैसे? जो भी विचार हमें अपनी आत्मा के करीब ले जा रहा है वो हो गया आत्मचिंतन। तो यही संस्कार, यही आदत हमें डालनी है कि अनात्म चिंतन छोड़ेंगे तो वो विचार हमें अपनी आत्मा के करीब ले जाएगा। तो यह आदत, यह संस्कार डालना है। और बाकी जो थोड़ा बहुत चिंतन होता है वो व्यवहार का होता है, और इसके अलावा दूसरा जो भी चिंतन होता है सारा बेकार विकार का चिंतन होता है। तो इस प्रकार हमें आत्मचिंतन में लगना है। अब ये जो अनात्म चिंतन छोड़ेंगे तो कहा अपने स्वरूप आनंद को प्राप्त करोगे, तो आनंद रूप का चिंतन करो। तो कैसे करेंगे इस आनंद का चिंतन? ये अभी हमारी प्रैक्टिकल लाइफ में हम कैसे आनंद रूप का चिंतन करेंगे? तो उसमें हमें ये समझना है कि जो भी हो रहा है सब ठीक है। कैसे ठीक है? उसकी कृपा है। तो जो भी आपको लग रहा है अच्छा हो रहा है मेरे हिसाब से, या थोड़ा कम ज्यादा भी हो रहा है, तो सब ठीक है, उसकी कृपा है। और जो आपके हिसाब से नहीं हो रहा है, आपको पसंद नहीं आ रहा है, तो आप बोलोगे कि वह भी ठीक है, उसकी इच्छा है। तो इस प्रकार ये दो सेंटेंस अपने को अपने पास रखना है, उसकी कृपा है, उसकी इच्छा है, यही हमें समझना है। पर हमको लगता है कि सब चीज हमारे हिसाब से हो, जो हो नहीं सकता कभी भी। और हम गाते भी है भजन, जाही विधि राखे राम ताही विधि रही है, पर हमें क्या उसका मीनिंग समझ में आया है? हमें समझ में भी आया है तो हम मैकेनिकल बोलते रहते हैं पर उसको फॉलो नहीं करते।
तो जब हम शब्दों को मीनिंग नहीं समझते या शब्दों को फॉलो नहीं करते तो वो शब्द क्या बन जाएंगे, वो शब्द सिर्फ एक शोर बन के रह जाएंगे या सिर्फ एक मैकेनिकल एक्सरसाइज बन के रह जाएंगे। तो जो हम भजन बोल रहे हैं उसका मीनिंग हमें समझ में आना चाहिए और उसको हमें अप्लाई करना चाहिए। हाँ, हमें अपना उद्देश्य यही रखना है कि किसी भी परिस्थिति में मेरी स्थिति न डगमगाए, किसी भी कारण मेरे मन में अशांति ना हो, मैं शांति को बनाए रखूं, मैं स्थिरता को भंग नहीं होने दूं, और यह होगा सिर्फ अपनी और अपनी प्रैक्टिस से। तब आगे देखते हैं आगे के श्लोक में क्या बोला है। श्लोक नंबर 381। एष स्वयं ज्योतिर्शेष साक्षी विज्ञान कोशे विलसत्यजस्तम् लक्ष्यं विधायेन मसत् विलक्षणम् अखंड वृत्त्यात्मतयानुभावय। बोल रहे हैं हम ही अपने साक्षी हैं, हम स्वयं प्रकाशित हैं, मतलब आत्मा स्वरूप हम ही हैं, हम ही अपने साक्षी हैं। और यही साक्षी, यही आत्मा हमारे सभी भावों को, हमारे अनुभवों को, हमारे विचारों को वही प्रकाशित करती है। पर हमें बड़ा कंफ्यूजन होता है अपने आप में, क्योंकि हमें अभी तक पता ही नहीं था। तो हमारे मन में बार बार क्वेश्चन आता है, हम ठीक कर रहे हैं क्या, हम ये काम करेंगे तो भगवान हमें पुण्य देगा क्या, भगवान मुझसे खुश है कि नहीं, भगवान मुझसे खुश होगा कि नहीं। तो ये सब जब हम क्वेश्चन पूछते हैं तो इसका आंसर हमें नहीं मिलता। तो अपने आप से पूछो, क्या हम अपने आप से शांत हैं, क्या अपने आप से हम खुश हैं, इसका आंसर हमें मिलेगा। और जो भी इसका आंसर हमें मिलेगा उस पर हमें काम करना है। तो हमें पता चलेगा नहीं हम यहाँ इस जगह अशांत हो रहे हैं, इस चीज से अशांत हो रहे हैं, तो उस चीज पर जाकर हमें काम करना है। तो जिस प्रकार सूर्य सबका साक्षी है उसी प्रकार यह आत्मा सबका साक्षी है। यह जो अशेष साक्षी बोला है, यह विज्ञानमय कोश में प्रतिबिंबित होता है। तो विज्ञानमय कोश, हमने 5 कोश पढ़े हैं, उसमें चौथे नंबर का कोश था विज्ञानमय कोश। और इसी विज्ञानमय कोश में जब चेतनता प्रतिबिंबित होती है तो यह विज्ञानमय कोश जो है सजीव हो जाता है, एनलिवेंट हो जाता है, लाइफ आ जाती है उसमें, और इसी को कहते हैं चिदाभास। और यह जो चिदाभास है, इसको जगत में क्या हो रहा है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, ये अपनी एक सेपरेट एंटिटी है, ये सिर्फ हमें प्रकाशित कर रही है। तो जिस प्रकार दर्पण में जो प्रतिबिंब होता है उसको दर्पण से कोई फर्क नहीं पड़ता, दर्पण पर कुछ निर्भर नहीं होता। दर्पण हटा दो तो प्रतिबिंब कहाँ जाएगा, जहां से आया था वहां प्रतिबिंब चला जाएगा। जैसे मेरा प्रतिबिंब दर्पण में दिख रहा है और दर्पण को हटा दिया तो प्रतिबिंब तो वैसे भरम है बट वो मेरे में ही आ जाएगा, दर्पण से उसका कोई मतलब नहीं है। तो उसी प्रकार जब हमारा मन शांत हो जाता है, मतलब जब मनोलय हो जाता है, हम ध्यान समाधि में प्रवेश करते हैं और जो हमारा मन बुद्धि है वो लीन हो गया, कहाँ लीन हो गया, जहां से आया था। तो ये मन बुद्धि कहाँ से आए थे, प्रकृति से हमें मिले थे, ये सब प्रकृति के तत्वों से बने थे। तो वो प्रकृति में लीन हो जाएंगे। और जो चिदाभास था, जिस जो प्रतिबिंबित था, जिससे हम सबको ये जीवन प्रदान था, जिससे हम सब ये सजीवता में आए थे, ये चिदाभास कहाँ जाएगा। तो जब विज्ञानमय कोश ही पूरा समाप्त हो जाएगा, सारा सिमट जाएगा, तो उसमें कुछ प्रतिबिंबित होने के लिए रहेगा ही नहीं। तो ये जो चिदाभास आया था ये वापस नित्य परमात्मा में, शुद्ध परमात्मा में लीन हो जाता है। तो इस प्रकार हमें अनात्मा को जब हम छोड़ेंगे तभी हम आत्म स्वरूप को प्राप्त होंगे, और यह काम सिर्फ हमें अपने मन से, विचारों से करना है। इसलिए आगे गुरु कहते हैं कि अनात्मा से, मन को अनात्मा से हटाओ, मतलब असद विलक्षणम, अनात्मा चीजों से हटाओ और आत्मचिंतन पर उसको लगा के रखो। आत्म्या अखंड वृत्त्या आत्मातया अनुभवय, मतलब अखंड चिंतन। हम जब कंटिन्यूस इसका चिंतन करेंगे तो हमें उस अखंड आत्मा का अनुभव होगा। अखंड क्यों बोला, अखंड मतलब यह आत्मा जो है खंडित नहीं होती, इसमें जो डिवीजन है वो खत्म हो जाएंगे जब हमें अखंडता का अनुभव होगा। जो हम त्रिपुटी की बात करते हैं, मतलब ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय, मतलब जानने वाला, किससे जानेगा, ज्ञान से। किसको जानेगा, जो जानने लायक है। तो जहां भी ये त्रिपुटी होती है, नोअर, नॉलेज, नोन, ये पूरी त्रिपुटी
एक्टिविटी समाप्त हो जाती है, क्योंकि सब कुछ लय हो गया, ये सब मन में चलता है और मन लय हो गया, तो क्या बचेगा? तो ज्ञान होगा पर वो कहने वाला नहीं होगा कि मैं जानता हूँ, अनुभव होगा पर कोई कहने वाला नहीं होगा मैं जानता हूँ, तो वो अहंकार वाला वो प्रोडक्ट पूरा समाप्त हो गया, वो लय हो गया। तो इस प्रकार, और चिदाभास कहाँ गया? वो नित्य परमात्मा में लीन हो गया। तो एग्जाम्पल से इसको हम समझ सकते हैं, जैसे नींद में जब हम सोने जाते हैं, हम कहते हैं हमें नींद आ रही है, हमें सोना है, हमें सोना है। तो जब हम सोते हैं तो हमारे जो शरीर और ये जो 5 कोश हैं, सोने के बाद हमें कुछ पता ही नहीं रहता वो कहाँ गए, वो सब बोलते हैं प्रकृति में लीन हो गए। और जिसको सोना था वो अहंकार, वो भी 5 कोश में आता है, वो भी लीन हो गया। मतलब जिसको सोना था वो नींद में है ही नहीं। और जो चिदाभास वो कहाँ गया? वो नित्य परमात्मा में लीन हो गया। तो इस प्रकार जो अहंकार था वो भी लीन हो गया, मतलब जो कह रहा था मुझे सोना है वही लीन हो गया। तो नींद है पर जो कहने वाला है कि मुझे सोना है, या नींद में वो कह ही नहीं सकता कि मैं गहरी नींद में हूँ, वही लीन हो गया, वो समाप्त हो गया, क्योंकि मन ही यहाँ निष्क्रिय हो गया। तो उसी प्रकार अनुभव होगा, ज्ञान होगा, और कोई कहने वाला नहीं होगा कि मैं, मुझे पता है, मैंने, क्योंकि अहंकार भी पूरा समाप्त हो गया 5 कोशों के साथ। तो इसी को कहते हैं अखंड वृत्तियां, मतलब उसको अखंडता का अनुभव होगा, और यही हमारा नित्य स्वरूप है, यही हमारा स्वभाव है, इसी को हमें जानना है। तो आगे के श्लोक में देखते हैं क्या कहते हैं गुरु। 382 नंबर। एतम अच्छिन्नया वृत्त्या प्रत्यांतर शून्यया उल्लेखयन् विजानीयात् स्वस्वरूपतया स्फुटम्। एतम छिन्या, मतलब इस प्रकार आत्म तत्व को, इस अखंड तत्व को चिंतन से तुम्हें जो भी कुछ प्रतीत हो रहा था, जो भी कुछ अन्य विचार थे, वे सब समाप्त होंगे। प्रत्यंतर शून्य, मतलब सभी जो अंदर और बाहर के जो भी तुम्हें विचार आ रहे थे वो सभी समाप्त होंगे, सारे डाउट्स क्लियर होंगे, कोई विक्षेप नहीं रहेगा। जिस प्रकार नींद में हमें कुछ भी नहीं पता होता, क्या नहीं पता होता? कि हम कहाँ पर हैं, शरीर का हमें कुछ भास नहीं होता, हमें पता नहीं होता कि हम बेड के ऊपर सो रहे हैं कि बेड के नीचे सो रहे हैं, हमें पता नहीं है कि देह कहाँ है, हम देह के बाहर हैं कि अंदर हैं, हमें पता नहीं होता कि हम आदमी है कि औरत है, बस गहरी नींद में हम सोए रहते हैं, हमें कुछ भी ध्यान नहीं रहता। तो जिस चीज का हमें नींद में भान नहीं रहता वो सब असत है, मतलब ये शरीर, अहंकार, अंदर बाहर, ये सब असत है। तो एक ही तत्व नित्य है, सत्य क्या है? एक ही तत्व नित्य है, और उसी पर ये सब अध्यास हो रहा है। जैसे ही नींद खुलती है हमें अंदर बाहर ये वो सब दिखने लगता है, संसार शुरू हो जाता है। तो वो क्या, क्यों? क्योंकि शरीर के कारण, अहंकार, जैसे ही मन ने शेप ले लिया शरीर का और अहंकार पैदा हो गया, तो ऐसा लगता है हमें कि संसार बाहर है और मैं उसको जानने वाला हूँ। तो जैसे ये मन आया, मन ने शेप लिया, मन का आकार हुआ, वैसे ही अंदर बाहर सब शुरू हो जाता है। तो यह जो सब हमें दिख रहा है अंदर बाहर, भीतर, यह सब सिर्फ ये उपाधियों के कारण है। जैसे ही हम शरीर की उपाधि में आए तो अंदर बाहर शुरू हो गया, बट अंदर और बाहर अब हम जानते हैं कि एक ही नित्य सत्ता है जो कि सत्य है, वो अंदर भी वही है, बाहर भी वही है। जैसे घट आकाश और महाआकाश, घड़े के अंदर का आकाश भी वही है और घड़े के बाहर का भी आकाश वही है, सिर्फ डिवीजन कैसे हो गया? वो घड़े के शेप से, वो माटी से, वो घड़े की दीवार से। तो इस प्रकार अनात्मा को जब हम समझ कर चलेंगे तो हमें कंफ्यूजन नहीं होगा कि ये आत्मा क्या है। अभी तक हमें क्या समझ में आता है? आत्मा सबकी अलग अलग है, आत्मा जाती है और आती है। पर इस प्रकार हमें जब समझ आ जाता है तो हमें कंफ्यूजन नहीं रहता और हमें अच्छे से समझ गया कि ये आत्मा क्या है। पर हम लोगों की आदत क्या होती है, ध्यान विधि में जब हम बैठते हैं, हम अपना ध्यान जो है किसी आकार पर केंद्रित कर लेते हैं, क्योंकि हमारे मन की आदत ही है कि कोई नाम रूप पर वो केंद्रित हो जाता है, और हमें प्रैक्टिस भी वैसे ही कराई जाती है। पहले नाम स्मरण, इसीलिए बार बार बोल रहे थे शुरुआत में, कुछ सेशन पहले बोला था जब ध्यान के बारे में बताया था कि जो नाम स्मरण भी है
कुछ टाइम तक होगा, उसके बाद हम नाम स्मरण को भी बंद करके वो शून्यता, वो साइलेंस की तरफ फोकस करेंगे। पर हम लोगों की आदत हो गई कि या तो कोई लाइट है या कोई एक चीज है, उस पर हम अपना ध्यान केंद्रित कर देते हैं। तो ध्यान करते टाइम फिर हमें वही दिखाई देता है जिस पर हमारा ध्यान है। या तो लाल लाइट दिखाई देगी, या कृष्ण की मूर्ति पर है तो हमें मोर पंख दिखाई देगा, या पीतांबर दिखाई देगा, राम पर है तो हमें धनुष बाण दिखाई देगा। फिर हम उसी में अटके रह जाते हैं और हमें अभिमान होने लगता है। हम बार में उठकर कहते हैं हमें तो बहुत सुंदर मोर पंख श्री कृष्ण दिखे, बांसुरी दिखी, और इस प्रकार हम फिर बात करते हैं। तो जब भी हम इस प्रकार बात कर रहे हैं वो ध्यान विधि नहीं हुई, वो हमने कंसंट्रेशन हुआ हमारा, वो ध्यान नहीं हुआ। तो ध्यान और कंसंट्रेशन में भी फर्क है, हम समझेंगे उसको भी। तो हमें इस नाम रूप से आगे बढ़ना है और उस साइलेंस की तरफ फोकस करना है, शांति की तरफ हमें फोकस करना है। यही प्रकार है, हमें यही ज्ञान से, यही ध्यान से हम समाधि की ओर आगे बढ़ेंगे और हम ब्रह्म लीन होंगे। जब हम समाधि में रियल में प्रवेश करते तो फिर कुछ अहंकार नहीं होता, क्योंकि त्रिपुटी समाप्त हो गई। अनुभव होगा पर वो कहने वाला कि मुझे हुआ वो नहीं रहेगा, तो अहंकार है ही नहीं वहां पर। तो इस प्रकार अहंकार समाप्त होता है, एकत्व का भाव आ जाता है वहां पर, और तब ये फील होता है कि वह मैं सब एक ही है। तो मैं अलग हूं, यह हमें उस टाइम भान नहीं होता, अनुभव एकत्व का होता है। तो इस प्रकार हमें अपने लक्ष्य पर टिके रहना है, नाम रूप में भी गुम नहीं होना है कि इस प्रकार में, इस नाम में हमें गुथे रहना है। तो और ये कब तक करना है? नित्य निरंतर हमें इस ध्यान पर, ध्यान में लगे रहना है। तो अब आगे के श्लोक में हम देखेंगे कि हमें ध्यान में तो जब हम लगे हैं, पर साथ साथ ही हम व्यवहार संसार में हमें कैसे रहना है। तो श्लोक नंबर है 383। अत्रात्मत्वं दृढीकुर्वन्, अत्रात्मत्वं दृढीकुर्वन्, अहमादिषु संतयजन्, उदासीनतया तेषु तिष्ठेत् स्फुटघटादिवत्। तो यहाँ बोल रहे हैं कि किसी भी प्रकार से दृढ़ता पूर्वक अपनी आत्मा में लगे रहो, अपना चिंतन जो है अपनी आत्मा में की तरफ लगाते रहो, और अपना जो बिहेवियर है वो कैसा रखना है हमें? उदासीन। तो समझते हो उदासीन का मतलब क्या है? तो उदासीन का मतलब है कि हमें कहीं ज्यादा इन्वॉल्व नहीं होना है, जहां जरूरत नहीं है वहां बोलना नहीं, इनडिफरेंट एटीट्यूड रहना है। जो भी हो रहा है अच्छा हो रहा है, मुझे स्वीकार है, पर जहां मेरा रोल है वहां मुझे करके आना है अपना रोल। तो इस प्रकार दृढ़ता पूर्वक आत्म भाव में हमें रहना है, मतलब अपनी दिव्यता में रहना है। दिव्यता में रहने का मतलब यह नहीं है कि हमें प्रदर्शन करना है। अब क्या प्रदर्शन करना है? कि मैंने तो रंगीन कपड़े पहनना छोड़ दिया, अब मैं सिर्फ भगवा कलर के कपड़े पहनूंगी, या हमने माला पहन ली बड़ी बड़ी, या फिर हमने भभूति लगाना शुरू कर दिया। इन ये सब कोई जरूरी नहीं है। सहज रहना है हमको, जैसे हम रहते हैं, जैसी हमारी परिस्थितियां, हमें वैसे रहना है और उदासीन रहना है। तो संसार में हमें रहना है, पर जो भी हमारे कर्तव्य हमें उन्हें निभाना है। और हमेशा एक बात याद रखना, हमेशा हमें हर चीज के लिए हाँ नहीं बोलना है। कोई जरूरी नहीं है हमेशा हाँ ही बोलना है, हमें कभी कभी ना भी बोलना है। जो चीज हमारे लायक नहीं है या हम नहीं कर पा रहे हैं उसके लिए हमें ना भी बोलना, पर आदर पूर्वक उसे हमें बोलना है। और कई बार ऐसा होता है ना, जब हम बोलते हैं तो सामने वाला नाराज हो जाता है। तो यदि हमने ठीक तरीके से डिसीजन लेके ना बोला है, तो फिर उसके बारे सामने वाला क्या हो रहा है उसके लिए हमें परेशान नहीं होना है। और इसी बात का ध्यान हमें भी रखना है कि कोई हमें जब ना बोले किसी बात के लिए, तो हमें उससे नाराज नहीं होना है, उसका आदर करना है, उसका रिस्पेक्ट करना है। क्योंकि सबकी अपनी अपनी सोच है, सब अपनी अपनी क्षमता के हिसाब से, अपने अपने गुणों के हिसाब से चल रहे हैं, तो हमने सबका आदर करना है। तो एग्जाम्पल यहाँ दिया है घड़े के समान, घटा दिवत, मतलब जो घड़ा होता है उसमें आप कुछ भी रखो, या तो पानी रखो या दूध रखो या मदिरा रखो, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इसी प्रकार हमें भी कोई भी अनात्म वस्तुओं का, अनात्म विषयों का हमारे पे फर्क नहीं पड़ना चाहिए। हमें उदासीन होना चाहिए, मतलब इनडिफरेंट होना चाहिए। जो है ठीक है, नहीं है तो भी ठीक है। तो ये प्रैक्टिस करते करते ही हमें आएगा।
तो धीरे धीरे इसकी हमें प्रैक्टिस करनी है, किसकी, उदासीन रहने की, क्योंकि अभी तो हमें बहुत आदत है हर जगह जहां हम बोल देते हैं, अपनी एडवाइस देते हैं, हम उदासीन, तो हमें अभी बहुत प्रैक्टिस करनी पड़ेगी इसके लिए। पर छोटी छोटी जगह इसकी प्रैक्टिस करो, प्रैक्टिस करते करते हम सीखते जाएंगे और हमारी आध्यात्मिक उन्नति जो है वो होती जाएगी। तो इस प्रकार हमें अपनी दृष्टि बदलनी है, हमें अपना विजन बदलना है। क्या विजन बदलना है? हमें अब दिव्यता के चश्मे से देखना होगा, हमने अपना चश्मा जो है चेंज करना होगा। तो इस प्रकार हमारा मन जो है, जब हम दिव्यता पूर्वक देखेंगे तो हमारा मन जो शुद्ध बुद्धि होगा, हमारा मन बुद्धि शुद्ध होगा और हम अपने स्वरूप का ध्यान कर पाएंगे। तो यहाँ तक ध्यान विधि बताई। अब जो आगे शुरू हो रहा है वो आत्मदृष्टि, मतलब कैसी रहेगी हमारी दृष्टि। तो अब हमारा जो अंतःकरण है, जो मन बुद्धि चित्त अहंकार, उसको अंतःकरण कहते हैं। अब हमारा अंतःकरण शुद्ध हुआ, तो अब देखते हैं आगे आत्मदृष्टि में गुरु क्या कहना चाह रहे हैं। तो श्लोक नंबर है 384। विशुद्धमन्तःकरणं स्वरूपे निवेश्य साक्षिण्य बोधमात्रे शनैः शनैर्निश्चलतामुपान्यन् पूर्णं स्वमेवानुविलोकयेत् तत्। तो अब इस शुद्ध अंतःकरण, इस शुद्ध मन जो है, इसमें हमें साक्षी स्वरूप, धीरे धीरे हम समाधि की तरफ आ रहे हैं, तो हम इस शुद्ध मन में इस साक्षी स्वरूप को स्थित करेंगे धीरे धीरे। अपने जिस प्रकार हमने धीरे धीरे अपने मन को शांत किया, तो अभी वो कंटिन्यूस प्रोसेस, हम अपना मन शांत कर रहे हैं और उसी से हमारा मन जो है शुद्ध हो रहा है और शुद्ध रूप में ही इस परमात्मा का प्रवेश होता है और हमें पूर्णता का अनुभव होगा। पूर्णता का अनुभव मतलब अब हम विषय वासनाओं पर आधारित नहीं रहेंगे कि ये चीज मिल जाए तो मैं खुश होऊंगा, ये जो भी परिस्थितियां मिल जाए। तो इसी को बोलते हैं वस्तु विषय रहित हमारी जागृतता। तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्टलेस अवेयरनेस, और यही हमारा सत्स्वरूप है। तो ये अंतःकरण जो है, ये अंतःकरण को बार बार बोल रहे हैं शुद्ध अंतःकरण। तो ये शुद्ध अंतःकरण जो है, हम समझ गए शुद्ध अंतःकरण क्या है, पर इसके पहले हम समझ लेते हैं अशुद्ध अंतःकरण। जो अभी तक हमारा अंतःकरण है अशुद्ध, तो अंतःकरण के 4 पार्ट, मन बुद्धि चित्त और अहंकार। तो अशुद्ध अहंकार, अशुद्ध अंतःकरण क्या होता है? जब जो हमारा मन है विक्षेपित रहता है, कंफ्यूज रहता है, हलचल में रहता है, विचलित रहता है और अनेकों अननेसेसरी विचार में डूबा रहता है, तो यह हुआ हमारा अशुद्ध मन। बुद्धि हमारी अशुद्ध कैसी हुई? जब उसे सत असत का विवेक नहीं है, मतलब वो लॉजिकली या वो श्रेयस्कर डिसीजन नहीं ले पाता, बेनिफिशियल डिसीजन नहीं ले पाता, तो वह हुआ हमारा दूषित अशुद्ध बुद्धि। फिर चित्त में क्या अशुद्धि रहेंगी? चित्त में जो हमारी वासनाएं हैं, मतलब जो हमारे पास्ट की मान्यताएं धारणाएं, वो अभी भी चिपकी हुई है, वो अभी हट नहीं रही है, मतलब हमें ज्ञान नहीं हुआ है, ये ज्ञान को हमने अप्लाई नहीं किया। तो ये हो गया हमारा अशुद्ध चित्त। साफ चित्त कब होगा? जब हमारा पास्ट उसमें से पूरा डिलीट होगा, उसके सारे इंप्रेशन जो चित्त पे अंकित हैं वो सब खत्म होंगे। फिर अहंकार, मतलब ईगो। ईगो, मैं करता हूँ, ये अभी भी हमारे मन में है। तो ये चारों में जो अशुद्धियां ये बताई गई, इसलिए जो हमारा अंतःकरण है वो अशुद्ध कहलाता है। पर यही अशुद्ध अंतःकरण पर हमने काम किया, ज्ञान के श्रवण मनन चिंतन से, निध्यासन से, डेली प्रैक्टिस से अपने को चेक करते रहे, आसक्ति रहित हुए, समझा कि ये जगत परिवर्तनशील है और जो भी परिवर्तन होता है तो मुझे दुख होता है यदि मैं उसमें आसक्त रहूं। तो इस प्रकार अपने पर काम कर कर साधक ने अपना अंतःकरण शुद्ध किया। अब शुद्ध अंतःकरण कैसा होगा? शुद्ध अंतःकरण जो है निर्विकल्प होगा, उसके मन में विचार नहीं होंगे, कुछ भी फालतू विचार नहीं होंगे, तो इसलिए वो शांत रहेगा। तो इसी को कहते हैं शुद्ध अंतःकरण। जो मन जो है बिल्कुल निर्विकल्प हो गया, निर्विकल्प समाधि में प्रवेश कर रहा है, यह हम कह सकते हैं वो मनोलय, उसका मन जो है लय हो गया है। तो यह हुआ शुद्ध अंतःकरण, जो हम बार बार बात कर रहे हैं, शुद्ध मन में उस सर्वव्यापी साक्षी को स्थित करो। तो इस प्रकार शुद्ध अंतःकरण में आत्म तत्व, अपने स्वरूप को हम प्राप्त होंगे। पर ये 5 पंच कोशों का विवेक यदि हमें नहीं है तो हम इसको नहीं प्राप्त कर सकते। इसलिए
तैयारी चाहिए जो हमें ज्ञान से ही प्राप्त होगी। तो अभी तक की जो हमारी तैयारी थी वो सब थी पंचकोश विवेक, हमने समझा, असत समझा, अनरियल समझा, और उससे हम आसक्ति रहित कैसे हो उसकी हमने यहाँ तक की तैयारी की। और जब यहाँ तक हम पहुंचते हैं, शुद्ध हमारा अंतःकरण होता है, तो उसमें हम ध्यान अच्छे से कर सकते हैं, हमारा मन शांत है और हम पूर्णता का अनुभव कर पाएंगे। यदि ये ध्यान जो है निरंतर चलता रहा, लंबे समय तक चलता रहा, तो ही हम समाधि में प्रवेश करेंगे और उस पूर्णता का अनुभव करेंगे। तो इस प्रकार शांत शुद्ध मन से हमने अपने नित्य परम अव्यय अनंत स्वरूप को हमने पहचाना, उसका अनुभव हमने प्राप्त किया। तो आगे के श्लोक में शंकराचार्य जी क्या बताना चाहते हैं कि कैसे इन देह प्राण और इंद्रियों को हम कैसे, ये जो असत है उसको हम कैसे नकारते हैं ज्ञान से। तो आगे का श्लोक है श्लोक नंबर 385। देह इंद्रिय प्राण मनोहमादिभिः स्वाज्ञान क्लिपते रखिले रूपादिभिः विमुक्तमात्मानम् अखंड रूपं पूर्णं महाकाशमिव अवलोकयेत। तो ब्रह्म ज्ञान द्वारा, सिर्फ ब्रह्म ज्ञान द्वारा ही हम इन पांच कोश विवेक द्वारा, जब इन सबको पांच कोश में जो है देह इंद्रियां प्राण मन अहंकार, इन सभी उपाधियों से जब हम रहित होंगे, कब रहित होंगे, जब इनको हम समझकर असत करेंगे, फिर ही हम अपने सत स्वरूप अखंड रूप आत्मा का पूर्ण अनुभव प्राप्त करेंगे। जिस प्रकार महाआकाश को हम सब और देखते हैं, पूर्णता से मतलब महाआकाश, तो सबसे जो हमें पांच तत्वों में सबसे सूक्ष्म जो है वो महाआकाश है, इसलिए उससे कंपेयर किया जाता है। पर ये महाआकाश भी हमारा परम तत्व नहीं है, पर कंपैरिजन के लिए, समझने के लिए हम उसे बार बार एग्जाम्पल में वेदों में कहा जाता है। तो जो पांच हमारे तत्व हैं जिससे हमारा ये पांच कोश बने हैं, तो वो पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश है। इन सब में आकाश सबसे सूक्ष्म है। अब जो पृथ्वी है, जितना हम इन पांच कोशों में रहेंगे, तो सबसे हम समझ लेते हैं उतना हम जो है स्थूलता में रहेंगे। तो जो पृथ्वी में पांच गुण बताए हैं, जो स्वभाव उसका रहता है, वो है शब्द रस रूप स्पर्श और गंध। फिर जो जल आता है उसमें चार रहते हैं, वो है शब्द रस रूप और स्पर्श, गंध नहीं रहता है जल में। फिर अग्नि आती है, अग्नि में होता है शब्द रूप और स्पर्श, तो अग्नि में गंध और रस नहीं होते। फिर आती वायु, वायु में शब्द और स्पर्श, तो उसमें गंध नहीं है, रस नहीं है और रूप नहीं है। फिर आता है आकाश आखिरी, उसमें होता है शब्द और उसमें चार नहीं रहते, गंध नहीं रहता, रस रूप और स्पर्श नहीं रहता। तो ये जो आकाश तत्व है, ये परमात्मा तत्व के इन पांचों तत्वों में से यही तत्व करीब है, इसलिए इसका एग्जाम्पल लिया जाता है। पर हम असत करेंगे कैसे इन सबको, ये देह इंद्रियां प्राण, इन सबको हम असत करेंगे कैसे? तो असत करने का एक ही तरीका है, असत पर ध्यान नहीं लगाएंगे। तो क्यों असत पर ध्यान नहीं लगाएंगे? क्योंकि जो सत है उस पर ध्यान हम लगा नहीं सकते। सत पर ध्यान लगाने का जो तरीका है वह यही है कि असत पर ध्यान नहीं करेंगे, क्योंकि जो सत है वो आकार रहित है, इसलिए उस पर ध्यान नहीं लगता। क्योंकि हमने पढ़ा है कि जो सत है वो निराकार है, तो उस पर, और हमारे इस मन की आदत है कहाँ ध्यान लगाता है, वो उसको कुछ ना कुछ शेप साइज फॉर्म रंग चाहिए ध्यान लगाने के लिए। तो इसलिए सत पर हमारा मन जाता ही नहीं है, क्योंकि वो उसको समझता ही नहीं है। और वो किसको समझता है? जिसका आकार है और जो असत है। तो इस प्रकार असत पर ध्यान हम नहीं लगाएंगे, तभी हम सत के करीब होंगे। क्योंकि हमारी जो मन की आदत है, इसी को हमें चेंज करना है कि बार बार वो शेप फॉर्म साइज कलर पर चला जाता है, और यदि इसी पर हम बार बार ध्यान देंगे तो हम सत को कैच नहीं कर पाएंगे। तो यही हमें ध्यान, अपनी आदत चेंज करनी है, अपने मन को फॉर्म और शेप से हटाकर फॉर्मलेस की तरफ ले जाना है। तो एक्चुअली जो हमारा मन जो है, हमारा मन जीवित ही है नाम रूप के ऊपर। तो यदि मन से हम नाम रूप हटा दें, मन से ये नाम रूप अलग कर दें, तो
असत पर हमारा ध्यान ही नहीं जाएगा तो ये मन क्या हो जाएगा, मन आकाशवत हो जाएगा, यह मन आकाश पर केंद्रित हो जाएगा और मन आकाश की तरह मतलब विशाल हो जाएगा। और इसी की हमें प्रैक्टिस करनी है, इसी का चिंतन करना है। तो आकाश की क्या क्वालिटी है, जो सबको स्वीकार कर लेता है और खुद किसी से भी डिस्टर्ब नहीं होता। तो इसी प्रकार जो एक साधक होता है वो, उसका मन इस प्रकार होता है कि वो सबको स्वीकार करता है, क्योंकि उसका मन विशालता में आ गया तो वो सबको स्वीकार करता है और किसी से भी डिस्टर्ब नहीं होता, किसी से भी परेशान नहीं होता। पर हम न तो स्वीकार करते हैं और हर किसी से डिस्टर्ब होते हैं। तो यही हमें साधना करनी है कि अपने मन को जो असत चीजें हैं, मतलब जिसकी फॉर्म शेप साइज है, वहां से हमें हटानी है। तो शुरुआत के कुछ मिनट हम कुछ एक फॉर्म पे लगा सकते हैं, एक नाम रूप पे, फिर हमें उसको भी डिसॉल्व करके फॉर्मलेस की तरफ जाना है। तो आकाश से जैसे बताए इसीलिए बताते हैं क्योंकि वो अति सूक्ष्म और परमात्मा तत्व के करीब है, पर वो परमात्मा तत्व नहीं है क्योंकि उसमें भी गुण है, शब्द गुण, और वो परमात्मा तत्व नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए बताया जाता है। तो शंकराचार्य जी यहाँ यही कह रहे हैं कि अपना जो ध्यान है, हमारा ध्यान कहाँ लगना चाहिए, जो विशाल है, जो सब जगह मौजूद है, उस तत्व पर हमारा ध्यान लगना चाहिए। तो नहीं तो क्या होता है, हमारा मन इधर उधर भटकता रहता है। यहाँ भी जब आकाश में हम ध्यान लगाते हैं तब भी हमारा मन भटकता है, क्योंकि मन की वो आदत है। तो कभी आकाश का रंग देखेगा नीला, कभी उसमें बादलों को देखेगा, कभी सितारों को देखेगा। तो उस मन को भी हमें वहां से हटाकर उस फॉर्मलेस आकाश में जो बादलों से रहे थे उस पर लगाना है। तो इन सबको धीरे धीरे प्रैक्टिस से नकारना है और यही हमारा अभ्यास होगा, यही हमारी उपाधियों से हम रहित होंगे। तो पहले हमारी देह की उपाधि, इंद्रियां, प्राण, मन, बुद्धि, अहंकार, फिर बाहर की चीजों से जो हमारा मन जहाँ केंद्रित हो रहा है उससे हम उसको वहां से हटाएंगे। और अब इसी को बोलते हैं विमुक्त आत्मा। तो सबसे मुक्त हो गई, हर तरीके की उपाधियों से मुक्त हुई और अपने स्वरूप जो महाआकाश की भांति है, सर्वत्र है। तो सर्वत्र मतलब पूर्णता को वो संबोधित कर रहा है, उस प्रकार हम पूर्णता को देखेंगे। और जैसे ही हम पूर्णता में आएंगे, मतलब हमारा जो मन है पूरा विशालता में आ गया, मन में जो भी हमारा आकार लिया था देह का और दूसरे, वो सब समाप्त हुए, मन लय हुआ और विशालता को प्राप्त हुआ। तो इसका अनुभव इस प्रकार होता है जैसे मन कैसे लय हुआ, जैसे एक बर्फ के टुकड़े को पानी में डाला और वो बर्फ का टुकड़ा जो है पानी में पिघल गया, तो वो पानी ही बन गया, अब वो अलग नहीं है पानी से। उसी प्रकार हमारा जो मन है वो पूरा लय हो जाता है और वो इस ब्रह्म तत्व में लीन हो जाता है। तो इस प्रकार बताया गया कि कैसे मन लीन होता है और उस पूर्णता का जो महाआकाश की तरह है वैसा अनुभव होता है। तो जो नेक्स्ट श्लोक है वो फिर से इस आकाश के ही एग्जाम्पल को आगे समझाया गया है। तो देखते हैं नेक्स्ट श्लोक 386 नंबर। घट कलश कुशूल सूची मुख्ये गगनम उपाधीशते विमुक्तम एकम भवति न विविधम तथैव शुद्धम परम अहमादि विमुक्तम एकमेव। जिस प्रकार आकाश में सैकड़ों वस्तुएं हैं, उन्होंने कुछ वस्तुओं के नाम दिए, घड़ा है, कलश है, कुशूल। कुशूल मतलब जो अनाज के बड़े बड़े स्टोर हाउस होते हैं या अनाज के बड़े बड़े घड़े जैसे होते हैं, कोठे होते हैं। सूची, सूची मतलब सुई की सूची मुखे, सूची मतलब सुई, और मुखे मतलब जो सुई में छेद होता है। तो इन सब में आकाश है और ऐसी सैकड़ों चीजें आकाश में है, एक ही आकाश में सब स्थित है, बस अलग अलग नाम रूप है। उपाधियों के कारण इन सब के नाम रूप हैं और उपाधियों के कारण ही ये सब हमें अलग अलग दिखाई देते हैं, पर हैं सब एक ही आकाश में। और इन सब से आकाश कभी भी, आकाश को फर्क नहीं होता, आकाश कभी भी बड़ा छोटा नहीं होता कि बड़ा घड़ा रख दिया तो आकाश बड़ा हो गया या छोटा हो गया, ऐसा कभी नहीं होता, क्योंकि आकाश सबका आधार है, आकाश सबको सपोर्ट कर रहा है। तो जो जिसको सपोर्ट करता है वो चेंज नहीं होता। तो ये जो अंदर बाहर का कॉन्सेप्ट है, मतलब वो सब शेप के कारण है, घड़े के अंदर घड़े के बाहर। पर अब हमें समझ गया है कि घड़े के अंदर या बाहर एक ही तत्व है, उसी प्रकार एक ही तत्व हम सब के अंदर है और
अंदर बाहर का जो कॉन्सेप्ट है वो हमारे इस उपाधि, इस शरीर के कारण आया है। तो हम सब एक ही तत्व से जुड़े हुए हैं, एक ही तत्व के आधार पर हैं। तो पंचकोश विवाद, पंचकोश विवेक से जब हम उपाधि रहित होंगे, देह, प्राण, मन, अहंकार, ये सब जब हम समझ लेंगे कि ये मैं नहीं हूँ, पंचकोश मैं नहीं हूँ, तब हमें समझेगा जो शेष रह गया वो सिर्फ शुद्ध परमात्मा तत्व, वही मैं हूँ, वही हम सब में है। तो ज्ञान द्वारा ही हमारा ये जो भ्रम है, गलत धारणा है कि मैं देह हूं पर सब अलग अलग देह, हम सब अलग अलग हैं, ये जो धारणा है ये हमारी समाप्त होती है। तो एक न एक दिन इस ज्ञान का जब हम चिंतन मनन करते रहेंगे तो हमको समझेगा कि जिस प्रकार आकाश खंडित नहीं होता, उसी प्रकार एक ही तत्व है जो हम सब में प्रकाशित हो रहा है। हम सब जो है एक ही जीवन की अभिव्यक्तियां हैं, अखंड है, वह खंडित कभी नहीं होगा। क्यों? क्योंकि उसको अखंड क्यों बोला है, वो खंडित क्यों नहीं है? क्योंकि ज्ञाता ज्ञान ये डिफरेंस ही नहीं रह जाएगा। ये जो अलग हमें लगा था, ज्ञान होने के बाद सब एक हो जाएंगे और यही हमारा परम स्वरूप है। पर जब तक हम इसे स्वीकार नहीं करते तब तक हम अपने ऊपर उसको अप्लाई भी नहीं करते अपने जीवन में। तो यही हमें समझना है, इसी को हमें अपने जीवन में अप्लाई करना है, धीरे धीरे छोटे छोटे स्टेप्स लेके। यही आध्यात्मिक हमारा अभ्यास है। तो जो परमात्मा है उसको हमें कहीं ढूंढना नहीं है, बस गलत मान्यताओं को हमें हटा देना है। परमात्मा तो नित्य है ही। जैसे हम मेडिटेशन में बैठे तो हम साइलेंस को ढूंढते नहीं है, पर जो शब्द हैं उन पर ध्यान नहीं देते, जो बाहर से शोर आ रहा है उस पर ध्यान नहीं देते, तो साइलेंस तो नित्य है ही। उसी प्रकार परमात्मा नित्य है, उसे हमें ढूंढना नहीं है, बस हमें जो अपनी मान्यता है उनको वहां से हटानी है। तो आगे के श्लोक में बताते हैं कि कैसे ब्रह्म से लेकर एक छोटा सा प्राणी, सिंगल सेल का जो ऑर्गेनिज्म होता है, वह सब जो है सिर्फ उपाधियों से अलग है, पर है सब परम तत्व नित्य परमात्मा पर ही आधारित। तो ब्रह्मा से लेकर स्तंभ तक। तो नेक्स्ट श्लोक है 387। ब्रह्मादि स्तंभ पर्यंता मृषा मात्रा उपाधयः ततः पूर्णं स्वमात्मानं पश्येत् एकात्मना स्थितम्। तो कह रहे हैं ब्रह्मा, ब्रह्मा जी, ब्रह्मा से लेकर स्तंभ, स्तंभ मतलब छोटे सा एक तृण जिसको बोलते हैं, सबसे छोटा सिंगल सेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिज्म, अमीबा जिसको कहते हैं। तो ब्रह्मा से लेकर छोटा सा छोटा जो जंतु है, सब मृषा मात्र है, मतलब सब असत है, मतलब सब प्रकृति से निर्मित है, चेंजेबल है, परिवर्तनशील है, पर सबका जो मूल है, सबकी जो सत्ता है, सबका जो बेस है वो एक ही है, कॉमन है। तो शंकराचार्य जी यहाँ कह रहे हैं जिस प्रकार सपने से जागृत मनुष्य को समझ जाता है कि सपना सत्य नहीं है, उसी प्रकार ज्ञान से जागृत हो और इस प्रकृति को असत समझ और अपने स्वरूप आत्मा को समझ ले, पश्य समझ ले इसको, जो सभी में बसती है, वो एक ही आत्मा, एकात्मना स्थितम, वह एक ही है, दूसरा कुछ भी नहीं। तो जिस प्रकार एक ही व्यक्ति के अलग अलग डेजिग्नेशन होते हैं, पिता भी होता है, पुत्र भी होता है, पति भी होता है, भाई होता है, मामा चाचा सब होता है, उसी प्रकार एक ही स्त्री, माँ, बेटी, बहन, पत्नी, सहेली सब होती है। तो उसी प्रकार जो परम सत्ता है एक ही है, परम सत्ता एक ही, जैसे ये सब व्यक्ति एक ही थे, उसी पर सब खेल चल रहा है। कौन सा खेल चल रहा है? क्रिएशन, डिस्ट्रक्शन और मेंटेनेंस, मतलब उत्पत्ति, स्थिति और प्रलय, मतलब ब्रह्मा जी, विष्णु और महेश। तो ये सब एक ही हैं, ये इन सब के पीछे एक ही सत्ता है, सत्य की, नित्य परमात्मा की। सभी उसी परमात्मा की हम सब अभिव्यक्ति हैं। तो आगे के श्लोक में सर्प और रज्जु, मतलब रस्सी और सांप के जो एग्जाम्पल से, सर्प और रज्जु के रूपक से स्पष्ट बताया है कि ब्रह्मा के अलावा, ब्रह्म के अलावा और कुछ भी नहीं है, दूसरा कोई नहीं। तो श्लोक नंबर है 388। यत्र भ्रांत्या कल्पितं तद्विवेके
तत्तन्मात्रं नेव तस्मात् विभिन्नम् भ्रान्तिर्नाशे भ्रान्ति दृष्टा हि तत्त्वम् रज्जुस्तत्त्वत् विश्वात्म स्वरूपम्। तो जब भ्रम से मतलब जब हमें अज्ञान पूर्वक आवरण और विक्षेप शक्ति के कारण भ्रम से रस्सी की जगह हमें क्या प्रतीत हुआ था, सर्प की कल्पना हो गई थी। पर जब हमने टॉर्च लगाकर देखा, अंधकार दूर किया, तो हमें सही समझ गया, क्या समझ गया कि वो सर्प नहीं रस्सी ही है। तो इसी प्रकार ज्ञान से जब हम सही ज्ञान का यूज करेंगे तो हमारे सारे भ्रम नष्ट दूर हो जाएंगे और हमारा विवेक साफ साफ हमारा विवेक जागृत होगा और हम साफ साफ हम देख पाएंगे कि सब ब्रह्म ही है, रस्सी ही है, सर्प नहीं है। तो सब ब्रह्म ही है और ये संसार हमें सब दिखाई दे रहा है। फिर क्वेश्चन आता है तो वो सर्प कहाँ गया? तो सर्प था ही नहीं, वो सिर्फ भ्रम, हमें भ्रम हो गया था, गलत धारणा हो गई थी। तो वह है नहीं, बस हमें दिखाई देता रहता है। उसी प्रकार ये संसार जो है असत है नहीं, पर हमें दिखाई पड़ता है। पर इस संसार का हम जो है नाश नहीं कर सकते, जैसे उधर सर्प का हम नाश नहीं कर सकते, बस ज्ञान से देख सकते हैं कि रस्सी है। तो यहाँ भी इस संसार को हम खत्म नहीं कर सकते फिजिकली, जैसे कि हम मृगमारीचिका को, मिराज को हम खत्म नहीं कर सकते, पर हमें पता है कि एक स्पेसिफिक एंगल दोपहर के 12 बजे सूर्य की किरणें उस पर पड़ेंगी तो वो चमकेगा और हमें लगेगा वो पानी है, पर है नहीं। उसी प्रकार हम संसार को खत्म नहीं कर सकते, संसार ऐसे ही चलेगा, बरसों से ऐसा ही चलता आ रहा है, वो ऐसा ही चलेगा। पहले सतयुग में राम राज था तो भी लोग दुखी थे, फिर राजाओं का राज आया फिर भी लोग दुखी थे, फिर ब्रिटिशर्स का राज आया तो भी लोग दुखी थे, फिर स्वतंत्रता प्राप्त हुई फिर भी लोग दुखी हैं और आज भी लोग दुखी हैं। तो ये संसार ऐसा ही चलेगा, पर हम ज्ञान विवेक से जब हम सबको जान लेंगे, जिस प्रकार हमने समझा कि सर्प नहीं है, सर्प के पीछे जो है वो रस्सी ही है, उसी प्रकार हम समझ लेंगे कि रियल जो है वो ब्रह्म ही है, मैं ही हूँ। बाकी जो सब है ये हमें दिखाई पड़ता है, एग्जिस्टिंग है पर है नहीं, हमें एक्सपीरियंस हो रहा है पर है नहीं। तो जो महासंत लोग होते हैं वो इस संसार को अलग नहीं देखते। जिस प्रकार हम अपने एक ही शरीर के अलग अलग अंग को, हाथ को, पैर को, मुख को अलग अलग नहीं देखते, उसी प्रकार जो संत लोग हैं, महात्मा लोग हैं, वो पूरी सृष्टि को अपना ही रूप मानते हैं। जब उनको जब ब्रह्म ज्ञान हो जाता है, वो ब्रह्म में लीन हो जाते हैं, तो एकत्व का ज्ञान हो जाता है और वो सबको एक जैसा ही देखते हैं। वो जो संसार है वो सब मैं ही हूँ, मेरा ही प्रोजेक्शन है। तो इस प्रकार हमने आज यहाँ तक पढ़ा, हम यहाँ पर आज विराम देते हैं। यही टॉपिक कंटिन्यू रहेगा फ्राइडे को। तो आज हमने पढ़ा, शुरू में हमने पढ़ा ध्यान विधि कि कैसे हमारी हमने तैयारी करी और अब हमें आगे और क्या तैयारी करनी है, अपने मन को शांत करना है और उसे अनात्म चिंतन नहीं करना है। अनात्म चिंतन नहीं करेंगे तो हम स्वयं ही सत के करीब, सत में विराजमान है। तो ध्यान विधि पढ़ी और उसके बाद हमने आत्म दृष्टि पढ़ी, आत्मा पर कैसे ध्यान करना है, मतलब अनात्म चिंतन छोड़ देना है, पूरी दृढ़ता के साथ हमें अपने मन को शांत करने में लग जाना है। यही हमारा आध्यात्मिक अभ्यास है, इसी से हमारी उन्नति होगी और हम ध्यान और समाधि में प्रवेश करेंगे। तो हम आज यहाँ पर रखते हैं। आप सभी को धन्यवाद। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। मैम, अखंड नित्या जो श्लोक नंबर 381 में आपने समझाया है, उसे एक बार समझाएंगे? ओके, आपको त्रिपुटी आप समझना चाह रहे हो कि त्रिपुटी कैसे डिसॉल्व हुई, तो कैसे इसका हमको चिंतन करना पड़ेगा मन में। जैसे कोई भी तीन चीज होती है, जैसे मैंने स्लीप का एग्जांपल बताया इसमें, या हाँ स्लीप का एग्जांपल ही समझते हैं हम। जैसे हम बोलते हैं मुझे सोना है, मुझे सोना है, मैं थक गया, मैं सोना चाहता हूँ। तो कौन बोल रहा है मैं सोना चाहता हूँ? मैं, दैट अहंकार वाला, मैं सोना चाहता हूँ। तो वी गो टू स्लीप, हम सोने जाते हैं
और जब हम सोते तो हमारी बॉडी का हमें भान नहीं रहता, तो दिस बॉडी इज डिसॉल्व, मतलब इट इज गॉन बैक टू द प्रकृति। पांच तत्वों में मिल जाते हैं। तो ये जो 5 तत्व है, इसमें हमारा, क्योंकि हम जब सोते हैं हमें ये भी नहीं पता रहता हम सो रहे हैं, तो ईगो भी चला गया, मतलब मन भी चला गया, और 5 कोश, अन्नमय कोश, प्राणमय कोश, जो एक लेवल पे प्राण चल रहे हैं पर हमें नहीं पता, हम कुछ नहीं कर रहे उस प्राण के लिए, ऑटोमेटिक चल रहे हैं हमारे, ठीक है। देन विज्ञानमय कोश, मनोमय कोश और आनंद, सब जो है लय हो गए। तो जो सोना चाहता था वो भी चला गया, जो बोल रहा था मैं सोना चाहता हूँ, मैं सोना चाहता हूँ, वो भी नहीं पता उसको। और जो चिदाभास था वो प्योर कॉन्शियसनेस में परमात्मा में लीन हो गया। इसलिए हमें सोकर उठकर बहुत अच्छा फील होता है, क्योंकि ये हमारा जो अनात्म तत्व है पूरा सिमट गया, पूरा लय हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर जो है, तो अहंकार, जो नोअर था, मैं जानता हूँ, वो भी खत्म हो गया। तो सोया हूँ मैं, पर नींद में कोई बोलने वाला नहीं है कि मैं बहुत अच्छे से सो रहा हूँ, मुझे बहुत अच्छी, कोई ईगो ही नहीं है। तो ये जो त्रिपुटी थी, ज्ञाता, ज्ञान और ज्ञेय की, ये खत्म हो गई, ये सिर्फ एक ही बची है, नींद। नींद जिसको करना था वो भी लय हो गया, जिसको नींद आ रही थी वो भी लय हो गया, तो क्या बचा, ओनली नींद बची है, विदाउट बोलने वाला कि मुझे सोना है, मुझे सोना। तो ये सब एक में मिल गया। उसी प्रकार जैसे हमें किसी चीज का, जब हमें कोई ज्ञान हो जाता है तो हम कुछ बोलते नहीं उसके बारे में। तो जो ज्ञाता था, जो जानने वाला था, ज्ञान द्वारा उसने कोई एक विषय को जाना, तो कहते हैं कि इसमें ज्ञान में जब वो पूरा अनुभव उसको हो जाता है, तो वो जो उसका अहंकार समाप्त हो जाता है। तो जो नोअर था, ज्ञाता, जो कहता था मुझे सब आता है, मुझे सब मालूम है, मैंने तो सब पढ़ा है, वो बंद हो जाएगा। तो वो स्टेज जब आएगी, मतलब हम एकत्व को, अखंड को प्राप्त हो गए। मतलब जब त्रिपुटी थी, मैं जानने वाला, तो मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ। हम लोग बहुत बोलते हैं ना, अपना एक्सपीरियंस डिस्कस करते हैं, वो सब अहंकार है। जब आपका बोलना बंद हो जाएगा, मतलब आपका ईगो डिसॉल्व हो गया, आपको एक्सपीरियंस है, पर आप बोल नो, मुझे हुआ नहीं है। हाँ, कोई यदि प्रकृति चाहेगी तो लोग आपसे निकलवा लेंगे कि आप बताइए, फिर आप बोलना शुरू करोगे। पर अभी हम कैसे शुरू करते हैं, हम खुद ही बोलना शुरू कर देते हैं, हर चीज को हम एडवाइस देते हैं, क्यों, हमें पता है, आई नो, मुझे सब पता है, सामने वाले को क्या एडवाइस करना है मुझे पता है सब, है ना। तो वो नोअर डिसॉल्व हो जाएगा, दैट ईगो डिसॉल्व। तो जो त्रिपुटी थी, कहीं की भी त्रिपुटी, अनुभव करने वाला, अनुभव जिसका अनुभव किया है, वो सब डिसॉल्व होके एक ही बचेगा, अनुभव। उसको बोलने वाला कोई नहीं है, कि मुझे अनुभव को बताने वाला कोई नहीं है, वो नोअर, ईगो खत्म हो गया। तो ये अखंडता को प्राप्त हो। तो जो सब डिफरेंस थे, जब हम बोलते हैं कोई भी चीज करने को 3 चीजें लगती है, ज्ञाता, ज्ञान, है ना, नोअर, नोन, जो नॉलेज, ये सब समाप्त हुआ और एक हो गया, अखंड हो गया। इसको बोलते हैं अखंड वृत्तिया। यही हमारा सत स्वरूप, अखंड को मतलब तेरे और मेरे में मुझे डिफरेंस नहीं पता है। अभी हम कुछ बोलना शुरू करें तो हमें पता है तू और हम सब एक ही तो हैं, तो जो मुझे पता है वो तुम्हें भी पता है, तो हम अपना मुंह चुप रखेंगे। तो ये हो, उसमें तेरे मेरे का डिफरेंस नहीं। जैसे आखिरी लाइन में बताया, जो संत महात्मा होते हैं उनको वो पूरी सृष्टि उनको अपना ही एक्सटेंशन लगती है। जैसे हमें अपने शरीर के अलग अलग पार्ट्स को हम अलग अलग नहीं समझते, ये मेरा, मैं ही हूँ, हम इसकी पूरी देख रेख करते हैं, इनसे हम मतभेद नहीं करते। ये हाथ इस हाथ से ईर्ष्या नहीं करता, ये हाथ ज्यादा काम करता है, ये कम करता है, ईर्ष्या नहीं है। तो ये एकत्व भाव हुआ, हमारे को मतभेद नहीं है। उसी प्रकार जब हमारा पूरी सृष्टि, या कम से कम अपने अपने क्लोज सर्कल में हमें ये होने लगे कि हमें इनसे मतभेद नहीं है, वो और मैं एक ही हूँ, तब वो अखंडता का भाव आएगा। तो वो आपको पजल याद होगी, जो एक ग्लोब बताया था और एक इंसान बताया। तो जब एक इंसान जुड़ जाता है, पूरा ग्लोब जुड़ जाता है, वो वाला एग्जाम्पल यहाँ पे। तो त्रिपुटी खत्म हुई, अनुभव हुआ, पर अनुभव को बोलने वाला कोई नहीं है। पर अभी तो हम सब चीज बोलना चाहते हैं ना। हाँ। तो वो नींद वाले एग्जाम्पल से ही ठीक से समझेगा कि इस नींद में हम कहते हैं हम सोना चाहते, तो कौन सोना चाहता है, मैं सोना चाहता हूँ, अहंकार वाला मैं। और जब हम सोते हैं तो वो सोने, जिसको सोना था वही गायब रहता है।
है ना। तो बोलने वाला नहीं है, अहंकार खत्म, त्रिपुटी खत्म हो गई वहां। तो 5 कोश लीन हो गए, मैं जो ईगो था वो भी 5 कोश के साथ चला गया। ओके, और जो चिदाभास था जिससे मुझे ये लाइफ मिल रही है, सजीवता मिल रही है, तो वो चिदाभास जब विज्ञानमय कोश ही नहीं है तो वो कहाँ पर प्रतिबिंबित होगा? खाली हो गया वो बर्तन। खाली हो गया तो सूर्य की किरणें सूर्य की जो बाकी प्रकाश में मिल गई, तो वो जो चिदाभास जो रिफ्लेक्टेड प्रतिबिंब था वो परमात्मा तत्व में लीन हो। तो ये समाज नींद है जो हम सोचते हैं, हम सोते हैं डेली लाइफ में, वो तो हम अपने 5 कोशों को सारा अनाज जो भी असत है उसको लेके साथ में सोते हैं, इसलिए हमें इतना फ्रेश फील नहीं होता, फिर भी हमें काफी अच्छा फील होता है जब हमें अच्छी नींद आती है। पर जब ये समाधि वाली नींद होगी तो वो चलते फिरते ही वो बहुत फ्रेश फील करेगा। रीता जी, उदासीन को खोलिएगा ना एक बार। उदासीन मतलब एक सिंपल वर्ड बोलो तो ज्यादा इन्वॉल्व नहीं, हमें उदासीन का मतलब जो हमारी जनरल लैंग्वेज में उदास क्यों हो गया तू, मुझे तेरा चेहरा उदास अच्छा नहीं लगता, वो वाला उदास नहीं। क्लास में बताया था कि वो उस आनंद में रहेगा कि उसको चीजें मिल गई, उससे खुशी नहीं है, वो अपने स्वभाव वाले जो अपना रूप है आनंद में रहेगा, तो वो चेयरफुल रहेगा, एक्टिव रहेगा। मतलब पर उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई हमारे हिसाब से खाना बना रहा है या नहीं बना रहा है, या हमारे पसंद का बना रहा है नहीं बना रहा है, तो जो भी वो बहुत प्यार से आदर से करेगा, विक्षेपित नहीं, वो कुछ ऐसा नहीं है, वो बहुत प्यार से उनको बिना इरिटेट हुआ बिना रिएक्ट हुए प्यार से समझाएगा। पर जहां जरूरत पड़ेगी ना वो ना भी बोलेगा, जैसे अभी बताया हमको ना बोलने की भी आदत होनी चाहिए, पर हम लोगों की तक जनरेशन में सब चीज को हम हाँ बोलते गए और अंदर अंदर दुख पालते गए, तो वो कंडीशन भी ठीक नहीं। तो उदासीन का मतलब बहुत ज्यादा हर जगह इन्वॉल्व नहीं होना है, स्वीकार भाव में शिकायतें हम कोशिश करेंगे कि कम से कम करें, क्योंकि हर चीज मेरे हिसाब से नहीं होगी, और हम इस परमात्मा की सृष्टि जो परिवर्तनशील है उसको ऐसे ही एक्सेप्ट करेंगे कि हर चीज परिवर्तनशील है, तो ये तो परिवर्तन तो नियम है सृष्टि का और ये होगा ही होगा। तो इसको उदासीन